जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जब हम पाठ पूजा करते हैं तो कुछ नकारात्मक शक्तियां उस पाठ पूजा में विघ्न डालती हैं। जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, नेगेटिविटी होती है, वो हमें पाठ पूजा नहीं करने देती, उसमें विघ्न डालती है। तो पूजा पाठ के समय जो दीपक होता है वो देवता स्वरूप माना जाता है। उस दीपक को हम देवता स्वरूप मानते हैं। तभी तो सनातन धर्म में दिए की इतनी प्राथमिकता है। कोई भी हम पाठ पूजा करेंगे तो सबसे पहले दिया लगाएंगे। तो वो जो दिया है वो बहुत सारे संकेत आपको देता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं या नहीं है, आपके इष्ट देव तक आपकी पूजा पहुंच रही है या नहीं है, या फिर आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे संकेत हमें दीपक देता है। तो दिया जो है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है पाठ पूजा को लेकर के। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दिए की बाती है वो जो पूरा जल जाती है तो उसका क्या संकेत होता है, या दीपक की बाती में फूल बन जाता है तो उसका क्या संकेत होता है, और यदि दिए की बाती पूरी तरह से ना जले तो उसका क्या संकेत होता है। ये हम आप इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जब आप दिया लगाते हैं, सच्ची श्रद्धा से लगाते हैं, लेकिन आपकी पूजा पाठ में कोई व्यवधान हो जाता है, या आपके इष्ट देव तक आपकी पाठ पूजा नहीं पहुंच पाती, या आपके इष्ट देव उस विघ्न के कारण आपको आशीर्वाद नहीं दे पाते, तो जब आपके घर में दिया जलता है और आप दिए के जलाते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं जल पाता। पूरी तरह से नहीं जल पाता मतलब ये है कि वो जो दिए की बत्ती होती है वो अध जली रह जाती है। तो अध जली रहने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आपने पूजा में विघ्न डाल दिया है, या अपने मन से या श्रद्धा से पूजा नहीं की है। ये सब चीजें आपको उसमें दिए में देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, या हमेशा आपके साथ होता हो कि जब आप दिया जलाते हैं तो वो दिया पूरी तरह से जल जाता है, मतलब ऊंची ऊंची लो उठने लगती है, भभकने लगता है। तो जब दिया इस तरह से भभकने लगे बिना किसी कपूर के, ऊंची ऊंची लो जलने लगे, यानी दी की बाती पूरी की पूरी जलने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जो इतने वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए दिया लगा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं। पूरी बाती जलने का मतलब है उन इष्ट देव का, यानी जिनका भी आपने ध्यान करके दिया लगाया है, उनका आशीर्वाद आपकी तरफ पूरी तरह से आ रहा है। तो ये जो एक संकेत है, ये बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए कि हाँ भाई, आपकी जो पूजा है वो सफल है और आपका सारा काम होता चला जाएगा, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। दूसरा है, दिए में जब आपने देखा हो कभी, दिए में जो बाती होती है, बाती का जो ऊपरी सिरा होता है उस पर एक फूल बन जाता है। तो जब बाती के ऊपरी सिरे पर एक फूल बन जाता है तो वो फूल बनना यह संकेत देता है कि आपकी जो मनोकामना है वो अब पूर्ण होने वाली है। वो बहुत ही शुभ संकेत देता है। आपके इष्ट देव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और आप उसी समय अपनी मनोकामना मांग सकते हैं अपने इष्ट देव से, क्योंकि बाती में फूल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इष्ट देव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर बाती के अंदर फूल बनना ये चीज दोहराता है, ये चीज बताता है, या ये चीज इंगित करता है कि आपके घर में नकारात्मकता नहीं है, केवल सकारात्मकता है, और सकारात्मकता के कारण ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। उसके बाद होता है कि जैसे दिया भभका भी नहीं, बत्ती की फूल भी नहीं बना, मतलब दिए के अंदर फूल भी नहीं बना, लेकिन बत्ती पूरी तरह से जल गई, तो ये भी एक शुभ संकेत है। यदि रोज ऐसा हो रहा है, आरती के बाद या कोई दिया आप लगाते हैं, उसमें यदि बत्ती रहती नहीं है, अध कचरी बत्ती नहीं रहती है, पूरी तरह से बाती जल जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी जो पूजा है वो पूरी तरह से सही है, यानी आपके इष्ट देव आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हैं और उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो ये चीजें बताती हैं कि किस तरह से ईश्वर आपसे प्रसन्न है। तो दोस्तों, अब बाती पूरी तरह जलना नहीं जलना, इसको कई लोग साइंटिफिक रूप में देखते हैं
कि नहीं ये तो क्या है, तो इसका साइंटिफिक रीज़न है, रुई ऐसी होगी या कोई घी ऐसा होगा या कम घी डाला होगा, ज़्यादा घी डाला होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम भगवान को माने तो भगवान है, और यदि नहीं माने तो वो पत्थर हैं। तो भगवान का जुड़ाव भावात्मक रूप से होता है। भगवान का जुड़ाव यथार्थ रूप से नहीं होगा कि आपको यथार्थ सामने भगवान देखे बैठे मिल गए, ऐसा नहीं होगा। केवल भावनात्मक रूप से भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, ऐसा कहते हैं ना हम कि भाव के भूखे हैं भगवान। मतलब आपको भाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको भगवान की सच्ची श्रद्धा आप में उपजेगी और आप भगवान की कृपा के पात्र होंगे। लेकिन यदि आप इस चीज़ को साइंटिफिक वे में देख लोगे कि नहीं, अरे इसका तो साइंटिफिक वे ये है, अरे भाई कम घी डाल दिया, ज़्यादा घी डाल दिया, उससे ये बत्ती पूरी नहीं जली होगी, तो देखिए ये जो चीज़ है ये कतई मिथ्या आचरण है। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। वो आपको उस भावना का एहसास फिर नहीं होगा जब आप भगवान को नहीं मानेंगे। यानी आपने केवल उसको साइंटिफिक रूप से देखा तो आपको वो भावनाएं नहीं मिलेगी जो भगवान की होती हैं, या भगवान की जो वाइब्स होती हैं वो आपको महसूस बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्योंकि भगवान के लिए भाव जरूरी है, भगवान के लिए भाव जरूरी है। ऐसा तो यूं कहते हैं मीराबाई भगवान की मंदिर में, भगवान की मूर्ति में समा गई, तो अब नहीं मानने वाले तो उसको नहीं मानेंगे, तो फिर मीराबाई गई कहाँ? वो तो मूर्ति के अंदर ही है। तो मूर्ति के अंदर गई क्यों? जिन्होंने माना उनके लिए गई, और जिन्होंने नहीं माना उनके लिए तो आज भी पत्थर है, कल भी पत्थर था। तो यदि आप भगवान को नहीं मानते, वो लोग कहलाते हैं नास्तिक, और नास्तिक कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान एग्जिस्ट करता है। इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, रामायण, रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब यही कहते हैं कि भगवान हैं। रामचरितमानस में तो ये कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, देश काल दिशि विदिशि माही, केउ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसका अर्थ यह है कि कण कण में भगवान है। आप जहां भी देखेंगे वहां आपको भगवान नजर आएंगे। ये सभी संकेत ईश्वर से आते हैं, आपको ये सभी संकेत ईश्वर से आएंगे। यानी कण कण में भगवान विद्यमान है यदि माने तो, और नहीं माने तो सब वो वस्तुएं हैं, नश्वर है। देखिए भक्तों, देखिए ऐसा होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक हम में जान है। हम जब पैदा हुए थे, जब हमारा एग्जिस्टेंस था। अब हम आगे जब यात्रा करेंगे, ये जीवन की जो यात्रा चल रही है, भगवान करे सब बहुत ज़्यादा जिए और बहुत लंबी उम्र की कामना मैं भी करता हूँ। हम सभी लोग भक्त हैं भगवान के, और सभी खूब जिए। लेकिन जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता ना? कहाँ रहता? यदि वो तो राख हो गया। मानो तो वो व्यक्ति है, नहीं मानो तो अब फिर वो राख है उसके जाने के बाद। ठीक है, इसी तरह से यदि आप भगवान को मानेंगे तो भगवान है। व्यक्ति का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मनुष्य का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो उसकी उम्र पूरी करने के बाद चला जाता है, उसके बाद दिखता है क्या? आज दिन तक तो नहीं दिखा किसी को। तो ये चीज जो है ये भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, और भावनात्मक रूप से आपको भगवान को मानना चाहिए ताकि आपका भाव सुधरे। जय श्री राम आपको कमेंट में लिखना है, जय बागेश्वर धाम आपको कमेंट में लिखना है, और जो भी इष्ट देव को आप मानते हो उनका नाम आप कमेंट में लिखिए। जैसे हर हर महादेव लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। इससे आपके शरीर में जो नकारात्मकता है वो दूर होगी, सकारात्मकता आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य ये था बताने का कि दीपक की बाती जब आप देखें, आज यदि आप दिया जलाएं तो आप जरूर देखिएगा कि आपके घर में जो बाती है वो क्या पूरी तरह से जल रही है। यदि नहीं जल रही है तो सच्चे मन से भगवान को मनाएं, वो पूरी जलने लग जाएगी। और पूरी जलने लगी तो इसका अर्थ ये होगा कि वहाँ पर आपके भगवान प्रसन्न हैं आपकी तरफ से। तो इस तरह से आप ये कार्य कीजिए, भगवान को सच्ची श्रद्धा से मानिए, तभी आपका भाव सुधरेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कई भक्तों तक पहुँचाइएगा। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।